कभी ऐसा देखते हैं कि भाई ओकर बाबूजी भी गोर है, मैयो गोर है, अब बेटा लोग करिया भुचू है ना। और कभी कभी ऐसा देखते हैं कि ओकर पापो मतलब करिया और मैयो करिया, और बाल बच्चा निकल लो गोर, ऐसा क्यों होता? तो उसका पैतृक वाला नाना नानी और दादा नाना नानी और दादा दादी वाला से कोशिका होगा। यदि शरीर कट छट जाए तो कोशिका विभाजन कौन वाला? तो सामसूत्री वाला है ना। बाल बच्चा पैदा हुआ तो कौन वाला? तो अर्धसूत्री वाला। बात समझे? जीवाणु विषाणु बढ़ गया कौन वाला? अर्धसूत्री वाला। जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त भाई राहिस है। तो हम लोग चल रहे हैं एप्लीकेशन पर और चल रहे हैं हम लोग बायोलॉजी की दुनिया में, है ना। और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे आज कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, कोशिका विभाजन क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कोशिका विभाजन। सबसे पहले लिखेंगे कोशिका विभाजन, है ना, सेल डिवीजन। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन है क्या? सबसे पहले हम लोग इस बात को चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन क्या है और इससे क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, है ना, ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले बात है कि कोशिका विभाजन होता है क्या। तो एक कोशिका दो कोशिका में बढ़ जाता है या दो से अधिक कोशिका में क्या होता है? बढ़ जाता है। इसे क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। जैसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एक मातृ कोशिका है। क्या है? मातृ कोशिका। मातृ कोशिका जो है ये टूट करके इस प्रकार से लंबा होता है। पहले इस प्रकार से लंबा होगा, लंबा हो करके फिर इस प्रकार होगा और इस प्रकार से दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये मातृ कोशिका पुत्री कोशिका में, पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन। आप लोग को याद होगा हम बताए थे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1838 में तथा 39 में स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक दिया था। लेकिन कोशिका मतलब कि कोशिका सिद्धांत में ये बात को नहीं चर्चा किया था कि नया कोशिका किस प्रकार से बनता है। तो वहीं पर मैं बात बताया था कि सन 1855 ईस्वी में, कब की बात है? 1855 ईस्वी की बात है। 1855 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक का नाम है बिरचो। क्या नाम है? बिरचो। कहीं कहीं बिरचोव लिखेगा, कहीं कहीं बिरचो लिखेगा, कहीं कहीं बिरचो, है ना। ये साइंटिस्ट है बिरचो। ये क्या दिया? कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया। कोशिका विभाजन सिद्धांत, कोशिका विभाजन सिद्धांत दिया कि किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। अब यहाँ पर तो इतना बात तो समझ में आ गया कि कोशिका विभाजन में क्या होता है। तो मातृ कोशिका जो है ये बट जाता है किसमें? पुत्री कोशिका में। तो एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनता है। अब अलग अलग प्रकार के हम प्रकार में देखेंगे। अब यहाँ पे विभाजन जो है एक सिंपल विभाजन भी होता है, एक जटिल विभाजन भी होता है। एक विभाजन होता है जिससे हमारा शरीर का निर्माण होता है ना। और एक विभाजन होता है जिससे हमारा लिंग का निर्धारण होता है, मेल और फीमेल का। तो सबसे पहले समझेंगे कोशिका विभाजन क्या है और क्यों जरूरी है ना। कोशिका विभाजन जरूरी क्यों है, ठीक है ना। तो कोशिका विभाजन का आवश्यकता क्यों पड़ता है? आवश्यकता लिखेंगे इसका आवश्यकता। तो आवश्यकता होता है शरीर के निर्माण में, शरीर के वृद्धि तथा विकास में लिख दो। शरीर के वृद्धि तथा विकास के लिए, विकास के लिए यदि मान लीजिए कोशिका विभाजन नहीं होता तब क्या होता। तो अब आप अगर अभी तक भी स्पर्म और अंडाणु बन के इधर उधर लपटाल चलते अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो। और कोशिका विभाजन के कारण ये है कि एक शुक्राणु और एक अंडाणु मिला और मिल करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया। और जाइगोट के बाद जो है आप भ्रूण बने और भ्रूण के बाद आप इतने लंबे काया बने, शरीर बने, इतना स्मार्ट हैंडसम सुंदर बने, है ना जी। ये सारा कमाल किसका है? कोशिका विभाजन का कमाल है। कोशिका विभाजन का सिद्धांत सबसे पहले कौन दिया? कौन दिया भाई? बोलो ना बउआ, बोल दो कौन दिया। तो कौन दिया? 1855 ईस्वी में रुडोल्फ बिरचो। कौन? रुडोल्फ बिरचो। रुडोल्फ बिरचो दिया। बोला कोशिका आवश्यकता क्या है? कोशिका विभाजन का आवश्यकता क्या है? तो कहता है कि शरीर जो वृद्धि करता है सर, वो एक कोशिका से दो कोशिका, जो आप खा खा के मोटा गए हैं ना, वो किसका कमाल है? कोशिका विभाजन का कमाल है। कोशिका विभाजन वृद्धि तथा शरीर का वृद्धि तथा विकास। और एक चीज जरूरी है, प्रजनन। क्या जरूरी है? प्रजनन। अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो प्रजनन नहीं होता। एक वो बैक्टीरिया जो है 1 मिनट में दुगना हो जाता है ना। 1 से 2 2 से 4 4 से 8 8 16 16 64 64 से 128 128 से 256 256 से 512 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या है ना भाई कि विषाणु में, जीवाणु में, कवक में, ये मतलब कि एक कोशिकीय जो होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसमें सिंपल विभाजन होता है, उसमें कोई लफड़े नहीं है। ये कोशिका है, ये कोशिका धीरे धीरे लंबा हो गया, पीछे से टूट गया, 2 को बढ़ गया कोशिका, चलो हो गया खेला, बात समझे। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़े, ठीक है। तो समझ में आ गया कोशिका विभाजन क्या है। तो मातृ कोशिका, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मातृ कोशिका, मातृ
कोशिका, 2 उत्तरी कोशिका में ये सब लगता है। उत्तरी कोशिका में विभाजित होता है, विभाजित होता है ना। मातृ कोशिका यानी एक लगा दो, एक यहाँ पर, एक मातृ कोशिका, 2 उत्तरी कोशिका में विभाजन होता है, उसी को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन को सबसे पहले कौन दिया था? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। कब दिया था? 1855 ईस्वी में दिया था। आवश्यकता क्यों है? तो शरीर के वृद्धि तथा विकास के लिए, प्रजनन के लिए। अब देखते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? कोशिका विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार, है ना। तो सबसे पहला हो जाएगा भाई मेरे, पहला हो जाएगा आसूत्री, आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन। बोलिए पहला क्या हो जाएगा? आसूत्री विभाजन। ये जो आसूत्री विभाजन है ना, ये होगा प्रोकैरियोटिक में। किसमें होगा? आसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन होगा, ये होगा प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, जीव में होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव में होगा। कौन? आसूत्री विभाजन। क्या होगा भाई? आसूत्री विभाजन किस में होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव में। जैसे क्या हो जाएगा? जीवाणु। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? पैरामीशियम। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसको कहेंगे माइटोसिस। क्या कहेंगे? माइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। और एक जो हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इसको कहेंगे मियोसिस, मियोसिस, है ना। ये हो गया माइटोसिस और ये हो जाएगा मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इतना बात समझ गया भाई? जब समझ गए तब यहाँ से एक एक करके हमको चढ़ना। सबसे पहले तो आसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन में क्या होता है? आसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक कोशिका जो है 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका जो है लंबा होता है और लंबा होने के उपरांत बीच से क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसमें कोई सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह सीधा बात है कि कोशिका लंबा हुआ, उसका नाभिक जो है 2 भाग में क्या होता है? बट जाता है ना। और उसके बाद जो है इस तरीक़ा से कोशिका जो है, इस प्रकार कोशिका है तो धीरे धीरे से लंबा हुआ और लंबा होने के बाद इस प्रकार से हुआ और इस प्रकार से फिर 2 कोशिका में बट गया। और जब 2 कोशिका में बट गया मेरे भाई, 2 कोशिका में जब बट गया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो कोशिका विभाजन सफल होगा। ये होगा आसूत्री, सिंपल हो गया, सबसे सरल। दूसरा कहता है समसूत्री। इसमें जो है शरीर का निर्माण होगा। क्या होगा? शरीर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? शरीर का। और इसमें जो है लिंग का निर्माण होगा, प्रजनन होगा। इसमें क्या होगा? प्रजनन, है ना। प्रजनन मतलब कि इसमें जनन कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? जनन तरल तरीका से। देखो बात देखिएगा, कहेगा यहाँ पे पॉइंट कि सबसे सरल तरीका से, सबसे सरल तरीका से आसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? आसूत्री विभाजन। बोलिए सबसे सरल तरीका से आसूत्री विभाजन होता है। बोलिए इतना बात तो समझ में आ गया कि सबसे सरल तरीका, सिंपल तरीका से क्या होगा? सरल तरीका हो गया। दूसरा कहता है कि सबसे जटिल तरीका से, सबसे जटिल तरीका से होगा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। इतना बात तो सबको समझ में आ गया। बोलिए कहेगा सबसे सरल तरीका से, कहेगा सबसे सरल तरीका से तो कहेगा आसूत्री, और सबसे जटिल तरीका से कहेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे जटिल तरीका से हो जाएगा अर्धसूत्री। अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो अर्धसूत्री विभाजन, आसूत्री विभाजन। प्रोकैरियोटिक कोशिका में
आसूत्री मतलब ऊपर वाला, आसूत्री विभाजन होता है। शरीर का निर्माण किस कोशिका में होगा? शरीर का निर्माण कौन होगा? तो समसूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन में होता है। अगर कहेगा लिंग का निर्धारण किस में होता है, तो कहेंगे अर्धसूत्री में। जटिल होता वही ना, कहता है जनन कोशिका का विभाजन, क्या लिखेगा? जनन कोशिका का विभाजन, बोलो ना भाई। जनन कोशिका का विभाजन के क्रम होगा, आप लोग जानते हैं कि जो जटिल होता है अर्धसूत्री में जनन कोशिका जनन, ठीक। तो कम समय, एगो कहेगा सबसे कम समय, ये चीज ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही चर्चा कर दिए। कम समय कहेगा आसूत्री में, और कहेगा अधिक समय लगेगा अर्धसूत्री में, है ना, अर्धसूत्री में। पेक्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, बहुत सारा मतलब टीन होता है, बात समझे? तो इतना तो बात समझ में आ गया। ये बेसिक बातें था जो मैं चर्चा कर दी। पहला आसूत्री विभाजन, देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये सरल तरीका है तथा कम समय लगता है, समझे? सरल तरीका है और कम समय लगता है, सरल तरीका और कम समय लगता है, सरल तरीका साथ कम समय लगता है, समझे ना? उसके बाद इसका कोशिका जो है क्या लंबा हो जाता है। इसमें कोशिका लंबा हो जाता है, और उसके बाद में इसमें नाभिक दो भागों में बट जाता है। दो भागों में क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे इस तरीके का कोशिका है, यहाँ से आगे बढ़ेगा, इस प्रकार हो जाएगा, और इसका नाभिक जो है इस तरीका से हो जाएगा, और फिर देखो इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर अंततोगतवा ये जो है अलग अलग कोशिका में बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया? आसूत्री विभाजन। क्या हो गया? आसूत्री विभाजन। बोलिए, आसूत्री विभाजन में क्या होता है कि कोशिका लंबा होता है, और लंबा होकर के बीच से टूट जाता है, और दो कोशिका बन जाता है। एकदम सरल है और कम समय लगता है, एकदम फटाफट होता है। दूसरा समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की मैं बात करूं, तो क्या बोलेंगे कि इसमें जो है ना, इसमें ये जो है सबसे पहले ये जो है ये कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका मतलब शरीर को निर्माण करने में। अगर शरीर कट फट गया, यदि शरीर कट छट गया तो जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर? अगर शरीर कट गया तो क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। अब इसमें बहुत सारा स्टेप होता है, कैसे होता है सारा चीज़ का मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, इसका खोज कौन किया? 1882 ईस्वी में वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज किया। कौन क्या भाई? वाल्थर फ्लेमिंग ने खोज किया। कब किया? 1882 ईस्वी में। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में, इसमें मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाता है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या समान रहता है।
गुणसूत्र की संख्या क्या रहता है, समान रहता है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे ये हो गया मातृ कोशिका, क्या हो गया, मातृ कोशिका। अब मातृ कोशिका में कितना गुणसूत्र है, 46। अभी बढ़ जाएगा 2 पुत्री कोशिका में। कौन कोशिका में, पुत्री कोशिका में। तो जो पुत्री कोशिका बनेगा ना, इसमें भी 46 क्रोमोजोम रहेगा और इसमें भी 46 क्रोमोजोम रहेगा, दोनों में 46 रहेगा। बात समझे। मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में विभाजित होगा, जिसमें दोनों में क्या होगा, बराबर रहेगा। बात समझ रहे ना। ये हो गया मातृ कोशिका, मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनेगा, 2 पुत्री कोशिका बनेगा, तो दोनों में क्या होगा, गुणसूत्र क्या होगा, समान होगा। गुणसूत्र समान होगा। गुणसूत्र समान किस में नहीं रहेगा, तो जनन वाला में। जनन वाला में अगर बाबू एगो में से, मम्मी में से भी 46 है, पापा में से 46, तो 46 कितना हो जाएगा, 92। और बाल बच्चा जो जन्म लेगा वो हौताल एकदम, मतलब कि दैत्य होगा नहीं। 46 क्रोमोजोम में तो तू साण नहीं लगता रे हैं, और तोरा में हो जाएगा 92 क्रोमोजोम, तो तू क्या करेगा, है ना, तू खाली के 2 खाली हो जाएगा। तो इसलिए वो जो कोशिका विभाजन होता है जिसमें आधा होता है, इसीलिए उसको नाम है अर्धसूत्री, अधिया जाता है। तो अर्धसूत्री, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, तो जनन कोशिका, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। कितना बात तो समझ में आ गया। ये जो होता है ना 2 चरण में होता है। ये कितना चरण में होता है, 2 चरण में होता है। पहले होता है केंद्रक विभाजन और फिर होता है कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिकीय विभाजन। इतना बात क्लियर। जब इतना बात क्लियर है तो मैं बढ़ जाता हूं आगे। कोशिकीय द्रव्य विभाजन हो जाएगा जी। एक तो हो जाएगा कोशिकीय द्रव्य विभाजन, यहाँ से चलो, एक कोशिकीय द्रव्य विभाजन, एक हो जाएगा नाभिक विभाजन। कोशिका है ना, ये कोशिका में नाभिक है और उसके बाद में इसमें क्या है, इसमें द्रव है। तो पहले जो होगा नाभिक बटेगा और नाभिक बटेगा 2 भाग में जाएगा और उसी के अनुसार क्या होगा, कोशिका द्रव, आधा कोशिका द्रव भी चला जाएगा, तो 2 भाग में होता है ना। तो यहाँ से इतना बात समझिए। अगर स्टेप बहुत सारा होता है, समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है। कितने चरण में, 5 चरण में होता है। तो आगे एरो देकर लिखेंगे कि समसूत्री विभाजन 5 चरणों में। इतना बात पहले समझ लीजिए कि समसूत्री विभाजन जो होता है ये कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका मतलब शरीर के निर्माण में, है ना, कायिक शरीर का, काया का निर्माण, है ना। तो ये कायिक कोशिका में होगा। यदि शरीर कट छट जाए तो कोशिका विभाजन कौन वाला, तो समसूत्री वाला, है ना। बाल बच्चा पैदा हुआ तो कौन वाला, तो अर्धसूत्री वाला। बात समझे। जीवाणु विषाणु बढ़ गया कौन वाला, असूत्री वाला। इसीलिए जानते हैं कोई अगर मतलब कि किसी चीज़ में एक प्रोकैरियोटिक रहता है या जैसे कोई रोग हुआ तो उसमें बहुत तेज़ी से फैल जाता है। काहे, तो अब विभाजन करने में जनसंख्या बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लंबा होगा टूट जाएगा, लंबा होगा टूट जाएगा, लंबा होगा टूट जाएगा। बस समझे, कोई लफड़े नहीं है उसको पैदा करने में। लेकिन समसूत्री विभाजन जो होता है वो मतलब कि क्या होता है, 5 चरण में होता है। 5वें चरण को हम बताते हैं, ठीक है ना, एकदम ट्रिक में बताएंगे। IPM-AT, IPM कहता आई मतलब ट्रिक है, बता देंगे। IPM, है ना। तो इतना बात तो समझ में आ गया कि वाला जो है कट छट जाएगा तो कौन खोज किया, वाल्थर फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन का खोज कौन किया, वाल्थर फ्लेमिंग 1882 ईस्वी में। इसमें मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बटेगा और दोनों पुत्री कोशिका में क्या होगा, वो क्या होगा भाई, तो इसमें क्रोमोजोम का संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। इसमें विभाजन 2 चीज होता है, एक तो नाभिक का विभाजन और दूसरा कोशिकीय द्रव का विभाजन। नाभिक का विभाजन और कोशिकीय द्रव का विभाजन, नाभिक का विभाजन और कोशिकीय द्रव का विभाजन। आगे लिखेंगे समसूत्री 5 चरणों में होता है। 5वें चरण को एक बार मैं चर्चा कर लूंगा। यहाँ लिखेंगे समसूत्री 5 चरणों में होता है। कितना चरण में, 5 चरण में। पहला ऐसे याद रखिएगा, 5 को मैं यहीं पे व्याख्या कर देता हूँ, थोड़ा सा समझ जाइएगा। ज़्यादा एक साथ रहेगा नहीं तो समझने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। पहले कहता IPM, कौन PM, IPM एट पटना। समझ गया, ऐसा ट्रिक लगा लेंगे, है ना। कोई मैंने हमारा इंटरव्यू ले आ रहा कि आप जो है, मैं थोड़े ना बोल रहा हूँ कि मैं PM एट पटना में बन गया, ऐसा थोड़े बोल रहा हूँ। ये तो बस ट्रिक है ना।
कि आईपीएम एट पटना, है ना, आईपीएम एट पटना, पटना में रह रहे हैं, पटना छोड़ दो, पटना के स्वाहा करो, बस समझा। तो आई से हो जाएगा इंटरफेस, है ना, बोलो आई से हो जाएगा इंटरफेस, पी से हो जाएगा प्रोफेस, क्या हो जाएगा प्रोफेस, और ये जाएगा मेटाफेज, क्या हो जाएगा मेटाफेज, और ये जाएगा एनाफेज, एनाफेज, और ये जाएगा टेलोफेज, क्या हो जाएगा टेलोफेज, ठीक है ना। इंटरफेज प्रोफेज, बोलो इंटरफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, बोलो प्रोफेज इंटरफेज प्रोफेज, इंटरफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, मेटाफेज एनाफेज, और एक हो जाएगा टेलोफेज, क्या हो जाएगा टेलोफेज। चलिए इतना बात याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो मैं बताता हूँ पहले, ठीक है ना। इंग्लिश में बोल देता हूँ, इंग्लिश में ही पूछता है, इंग्लिश में याद रखेंगे इंटरफेस, है ना, फिर आई एम आई पी पी से हो जाएगा प्रोफेज, है ना, फिर हो जाएगा मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज। तो इंटरफेज का हो जाएगा अंतरावस्था, है ना, प्रोफेज का हो जाएगा प्रावस्था, मेटाफेज का हो जाएगा मध्यावस्था, और एनाफेज का हो जाएगा पश्चावस्था, और टेलोफेज का हो जाएगा पीएम, टेलोफेज का हो जाएगा अंत्यावस्था, क्या हो जाएगा अंत्यावस्था, यहाँ अंतावस्था हो जाएगा अंतावस्था। सबसे पहले बात है ना कि इंटर अवस्था में इसमें सबसे पहले कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है भाई। जब आपको विभाजन करना है, अलग करना है, तो पहले तो उसको रेडी करो, है ना, रेडी करेगा तब ना काम होगा, रेडी नहीं करेगा और तुम कोशिका विभाजन करे चल जाएगा तो हो जाएगा दिक्कत। तो सबसे पहले इसमें तैयार करो, क्या करो तैयार, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है, इसमें लिखेंगे कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है, कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है तैयार होता है, समझ गया ना। इसमें क्या होता है, इसमें तैयार हुआ और दूसरा में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। अब देखिएगा इसमें क्या होता है ना, इसमें कोशिका है और इस प्रकार से झुंड में रहता है। इसमें क्या होता है, कोशिका क्या होता है झुंड में रहता है, इस प्रकार से झुंड में रहेगा। अब झुंड में रहने के बाद क्या होगा, झुंड में रहने के बाद ये क्या होता है, झुंड में इसमें विभाजन शुरू होता है लेकिन झुंड में रहता है। और इसमें ये जो है ना ये सबसे लंबी अवस्था है, सबसे लंबी अवस्था है। एक हो गया मध्य अवस्था में जो है ना, मध्य अवस्था में स्प्लिंडर फाइबर बनता है। क्या बनता है, स्प्लिंडर फाइबर, तुर्क तंतु, है ना, तुर्क तंतु बनता है। इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें लिखेंगे, इसमें स्प्लिंडर फाइबर जो बीच से काटेगा, बीच से बांधेगा, है ना, इसमें स्प्लिंडर फाइबर तुर्क तंतु बनता है। क्या होता है भाई, इसमें स्प्लिंडर फाइबर बनता है, इसमें क्या होता है स्प्लिंडर फाइबर बनता है। और इसमें नाभिक जो है ध्रुवीकरण होता है, इसमें नाभिक ध्रुव की ओर जाता है। और यह सबसे छोटा अवस्था है ना। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से रहेगा फिगर। इसमें क्या होता है, नाभिक कहने चला जाएगा और बीच में से इसमें तो स्प्लिंटर फाइबर बना और बीच में से विभाजन हो जाता है ना। और इसमें क्या होना है, ये सबसे छोटा अवस्था है, छोटा अवस्था है। और सबसे अंत अवस्था में किसमें कोशिका विभाजन हो जाता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है, इसमें कोशिका विभाजन हो जाता है। ये अंत अवस्था है। इसमें कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। सबसे पहली बात कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कोशिका विभाजन क्यों जरूरी है, शरीर को विकास वृद्धि और जन्म के लिए। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। आसूत्री, बोलो आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। आसूत्री सबसे सिंपल है, कम समय लगता है। समसूत्री में कायिक निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है, टूटा फूटा का निर्माण होता है। फिर होता है अर्धसूत्री, आप पढ़ेंगे आगे। समसूत्री विभाजन 2
प्रकार का होता है, एक नाभिक में होता है और एक होता है कोशिका द्रव में। उसके बाद में यहाँ पर जो है समसूत्री विभाजन कितने चरण में होता है? 5 चरण में। इंटरफेज अंतः अवस्था, एक में तो सबसे पहले कोशिका विभाजन करने के लिए तैयार होता है, ठीक है ना। इसमें कोशिका विभाजन क्या होता है? करने के लिए रेडी होता है। प्रावस्था, कोशिका विभाजन इसमें क्या होता है? शुरू होता है और ये सबसे लंबा अवस्था है, सबसे लंबा अवस्था यही है, इसमें कोशिका विभाजन शुरू होने लगता है। और उसके बाद में स्प्लिंडर फाइबर बनता है किसमें? मध्य अवस्था में। मध्य अवस्था में स्प्लिंडर फाइबर बनता है जो क्या होता है? ये बीच से कोशिका को काटता है, बीच से कोशिका को बांधता है ना। और स्प्लिंडर फाइबर कौन बनेगा? हम बताए थे कि सेंट्रोसोम, तारक काय स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण करता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में भी मदद करता है। तो ये स्प्लिंडर फाइबर बना और इसमें स्प्लिंडर फाइबर जब बना तो अगला पश्च अवस्था में नाभिक जो है ध्रुव की ओर चला जाता है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। नाभिक जो है ना इधर इधर दोनों दिने चला जाता है। इस प्रकार से रहेगा, अगर देखेंगे फिगर अच्छा से तो इस प्रकार से रहेगा, है ना, इस प्रकार से रहेगा। और यह एक पीछे से स्प्लिंडर फाइबर बंधा जाता है तो आधा इन्हें चलाता है, आधा उधर चला जाता है। और जब चला जाता है तो अंत में क्या होता है? सबसे छोटा अवस्था एनावस्था और ये अंत में सबसे अंत अवस्था है। आपको बोलेगा कि सबसे लंबा P और सबसे छोटा A, सबसे छोटा A, छोटा A ना, ये शुरू होता है A से शुरू हुआ तो A सबसे छोटा और P सबसे बड़ा और बीच में कौन है? मध्य अवस्था। तो स्प्लिंडर फाइबर किसमें बनेगा? तो मध्य अवस्था में स्प्लिंडर फाइबर। तीसरा अर्ध सूत्री विभाजन, है ना, इसको कहेगा मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस, और उसको बोलते थे माइटोसिस। अब एकरा में बड़ा मतलब कि थोड़ा सा है गड़बड़ कहानी है। अगर कहेगा कि ये जो है जनन कोशिका में होता है, इसका खोज कौन किया? इसका खोज कौन किया? इसका खोज 1876 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है ऑस्कर हर्टविग। कौन? 1886 में कौन? ऑस्कर हर्टविग। कौन किया? ऑस्कर हर्टविग। लेकिन इसका नाम सबसे पहले ये तो ऑस्कर हर्टविग क्या किया? खोज किया। और इसका नाम दिया कौन? नाम दिया नाम 1905 ईस्वी में, नाम 1905 ईस्वी में कौन दिया? फॉर्मर एवं मूरे ने दिया, ठीक है ना। और ये जो होता है ये जनन कोशिका में होता है, ये जनन कोशिका में होता है। किसमें होता है भाई? ये जनन कोशिका में होता है, ये जनन कोशिका में होता है। कौन? अर्धसूत्री विभाजन। और सबसे जटिल यही है और सबसे लंबा समय इसी में लगता है, सबसे अधिक समय इसमें मातृ कोशिका 4 भागों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर मातृ कोशिका है तो पहले तो एकरा में कितना है? 46, तो 2 कोशिका बनेगा जेकरा में क्या क्या रहेगा? 23 रहेगा। क्या रहेगा? 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23, और इससे 2 बनेगा और एकरा में कितना रहेगा? 23 रहेगा। इसमें भी कितना रहेगा? 23 रहेगा। इसमें भी 23 रहेगा, इसमें 23। तो कहता है कि अर्थ मियोसिस 2 प्रकार से होता है, 2 फेज में होता है। एक होता है फेज फर्स्ट और एक होता है फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में क्या होता है? ये फेज फर्स्ट में होता है कि मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनता है जिसमें 23 रहता है, आधा रहता है। लेकिन सेकंड फेज में होता है उस समसूत्री के जैसा होता है। पहला वाला में तो हो गया आधा, दूसरा वाला में जो होता है कि फेज 2 जो होगा, और जो फेज 2 देख रहे हो आप, कि फेज 2 जो है वो समसूत्री विभाजन के जैसा है। कैसा है? समसूत्री विभाजन के जैसा। ये वाला जो है ना, ये जो देखे ना आप, ये समसूत्री विभाजन के जैसा है। कैसा है? समसूत्री विभाजन के जैसा। कितना बात? 5 चरण होता है इसका भी। कितना चरण? 5 चरण होता है। 5 डायकाइनेसिस। लास्ट में क्या? लेप्टोटीन जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन, लेप्टोटीन जाइगोटीन, पैकोटीन और डिप्लोटीन, पैकोटीन और डिप्लोटीन, और हो जाएगा लास्ट में डाइकाइनेसिस। कितने काइनेसिस? क्या काइनेसिस? डाइकाइनेसिस। आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। कभी ऐसा देखते हैं कि भाई ओकर बाबूजी भी गोर है, मैयो गोर है, अब बेटा लोग करिया पूछो, है ना। और कभी ऐसा देखते हैं कि ओकर पापो मतलब करिया और मैयो करिया, अगर बाल बच्चा निकल लो गोर, ऐसा क्यों होता? तो उसका पैतृक वाला नाना नानी और दादा दादी वाला मेल है, और यहाँ देखिए कौन सी है? फीमेल है। तब मेल में कितना क्रोमोजोम है? 46 क्रोमोजोम। कितना क्रोमोजोम? 46। और फीमेल में भी कितना है?
46 क्रोमोजोम। तो एकरा में जो है ना भाई, तो 22 क्रोमोजोम है जो क्या है, ऑटोजोम है। क्या है, ऑटोसोम है, ऑटोसोम है। और इसमें जो 2 है वो ओलोसोम है। क्या है, ओलोसोम है, ओलोसोम भी बोलेंगे, ओलोसोम है। और ये वाला जो होता है इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री। इसमें भी वही प्रकार से 22 और 2, 22 हो गया जो ऑटोसोम हो गया, ऑटोसोम। और ये हो गया जो क्या हो गया, ओलोसोम। ये हो गया ऑटोसोम और ये हो गया ओलोसोम। तो इसमें जो है 21 प्रकार से विभाजन होगा जो मैं बताता हूँ। 22 + 2 कितना, 46। और एकरा में से 22 और 2 कितना, 22 और 1, एकरा में एक रहेगा x और मेल में y, एकरा में रहेगा x और x। तो वही होता है। आगे क्रॉसिंग करके थोड़ा सा एकरे में बता देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए ध्यान दीजिएगा, उजला वाला आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है, तो मेल से कौन आया, XY आया। किससे आया, मेल से। और ये वो कौन है, फीमेल है। कौन है, फीमेल। उससे क्या आया, XX। तो X के साथ X जुड़ेगा तो क्या बनेगा, XX। X के साथ Y जुड़ेगा तो क्या बनेगा, फीमेल में XX रहेगा तो क्या बनेगा, X और X बनेगा। लेकिन Y के साथ X जुड़ेगा तो बनेगा XY, और Y के साथ EX जुड़ेगा तो बनेगा XY। तो 50% मेल और 50% फीमेल बनने का चांस है। ये बनेगा बॉय, है ना, ये बनेगा गर्ल, है ना, बस समझे। ये बॉय बनेगा, ये बनेगा, है ना, गर्ल। कोई दिक्कत, वो बनेगा मुन्ना और ये बनेगा मुंडी। समझ गए, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, समस्या परेशानी नहीं ना भाई। तो चलिए मैं एक बार इसको चर्चा कर देता हूँ। चलो अब शुरू से आ जाओ। कोशिका विभाजन, सबसे पहले सुनिएगा कोशिका विभाजन क्यों होता है। कोशिका विभाजन जो होता है वो शरीर को वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए, प्रजनन करने के लिए कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका जो है 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन। इसमें मातृ कोशिका जो है 2 पुत्री कोशिका में विभाजित होता है ना। कोशिका विभाजन को सबसे पहले कौन दिया, सिद्धांत कौन दिया, बिरचो, रोडाल्ड बिरचो। कौन, रोडाल्ड बिरचो 1855 कब दिया, 1855 में। फिर उसके बाद में कोशिका विभाजन का प्रकार, तो कोशिका विभाजन का प्रकार कितना है, 3 प्रकार के, आसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। आसूत्री विभाजन में प्रोकैरियोटिक होगा, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, प्राइमेशियम, है ना, और इसका समसूत्री विभाजन में शरीर का निर्माण होगा, यानी कायिक विभाजन होगा। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन में ये जनन कोशिका का विभाजन होगा। जनन कोशिका का क्या होगा, विभाजन होगा। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले तो कुछ पॉइंट बता, सम पॉइंट। सबसे सरल तरीका से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन है ना पहले का, सबसे सरल होता है। और सबसे जटिल तरीका से अर्धसूत्री, तीसरा का। अब प्रोकैरियोटिक में कौन होगा, अर्धसूत्री होगा। शरीर का निर्माण कैसा होगा, भीतर से समसूत्री होगा। जनन कोशिका विभाजन कैसा होगा, अंतिम वाला से अर्धसूत्री होगा। सबसे कम समय में अर्धसूत्री पहले का, सबसे अधिक समय में तो लास्ट वाला तीसरा का अर्धसूत्री विभाजन। इसके बाद में अर्धसूत्री वाला बताया, ये सरल तरीका से कम समय लगता है, इसमें कोशिका लंबा हो जाता है और नाभिक 2 भाग में बढ़ जाता है, तो ये कोशिका विभाजन संपन्न होता है। दूसरा पढ़े समसूत्री विभाजन, ये कायिक कोशिका में होता है, यदि शरीर कट जाए गया तो इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। इसे मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में बढ़ता है, लेकिन क्रोमोसोम बदलता नहीं है। अगर क्रोमोसोम बदल जाए, क्रोमोसोम आधा हो जाए तो बाबू क्रोमोसोम दुगना हो जाए तो फिर हो जाएगा अर्धसूत्री। अगर दुगना हो जाएगा तो हो जाएगा डबल सूत्री हो जाएगा। पसंद है, तेरा बदलता नहीं है, जितना है उतना रहता है। 40 है तो पुत्री कोशिका में भी 40 जाता है। अब देखो क्या कहता है, अब कहता है कि यहाँ पर समसूत्री विभाजन 5 चरण में होता है। पहला बताए थे IPM, आई मतलब इंटरफेज, अंत अवस्था। दूसरा बोले IPP से प्रावस्था, प्रोफेज, फिर M से मेटाफेज, और फिर एनाफेज और टेलोफेज, है ना। फिर से सबसे पहले इसमें जो याद करने वाला बात है कि सबसे पहला वाला जो है इंटरफेज, इसमें तो कोशिका विभाजन के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। दूसरा जो है क्या है भाई, प्रोफेज। तो प्रोफेज में कोशिका विभाजन शुरू होता है। क्या कोशिका विभाजन शुरू क्या होता है, तो प्रोफेज में पूर्ण मात्रा तो ये तो कोशिका विभाजन शुरू होता नहीं, पूरा कोशिका विभाजन के तैयार होता है, अगर कोशिका विभाजन शुरू होता है, इसमें नाभिक झुंड में रहेगा। फिर मेटाफेज में इसमें स्प्लिंटर फाइबर बनता है, बीच से क्रोमोसोम जैसा होता है, क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम रहता है, जहाँ बीच से बंद देता है स्प्लिंटर फाइबर और काट देता है, तो यहाँ पर स्प्लिंटर फाइबर बनता है। और फिर उसके बाद में एनाफेज में नाभिक जो है ना कट जाता है, बीच से अधूर की ओर जाने लगता है। और ये उसके बाद में ये सबसे छोटा अवस्था। फिर अंत में क्या होता है, इसमें कोशिका विभाजन संपन्न होता है, कोशिका भाग में बढ़ जाता है, अंत कोशिका विभाजन। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। 1806 में ऑस्कर हार्डी ने खोज किया। इसको सबसे पहले नाम दिया, कौन नाम दिया 1885 में, फार्मर और मूरे। कौन, फार्मर और मूरे। ये जनन कोशिका होता है, मातृ कोशिका 4 भागों में बढ़ता है। सबसे पहले तो कोशिका विभाजन में 40 से 2 भाग में बढ़ता है, 23 से। उसके बाद में 23 से सेकंड फेज में क्या होता है कि वो 4 भाग में बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए मेल से फीमेल से, ये तो समझ में आई है। अब एक बात और देखिएगा आप लोग, एक बात और देखिएगा, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख लीजिए। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देखिएगा तो कैसे होगा, देख लीजिए। चलिए देखिए वाला एक पेज खोल दे रहे हैं, यहाँ पर विभाजन में क्वेश्चन पूछेगा, इससे क्वेश्चन रहेगा। चलिए ध्यान देंगे, एक ही बार चाक से छोटा देता है। चलिए देखिए ना, क्या दिख रहा है इतना, हाँ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फर्स्ट क्लास। देखिएगा समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री जो कायिक शरीर का निर्माण करता है, अर्धसूत्री जो जनन कोशिका विभाजन करता है। समसूत्री या विभाजन कायिक कोशिका में होता है, कायिक मतलब सोमैटिक सेल में शरीर वाला होगा। और ये वाला जो होगा
ये विभाजन जनरल कोशिका में होगा, ये तो साफ जानते हैं, पूरा पहला वाला याद हो गया। पहला वाला कोई लफड़ा है बोलो, बोलो ना लफड़ा है तो बोल दो, डरना नहीं है, ठीक है ना, पढ़ना है तो। एकरा में सोमैटिक कायिक कोशिका में होगा, ये जो जनरल कोशिका में होगा। सामसूत्री कायिक कोशिका, बोलिए एक मेरे साथ बोलिए, सामसूत्री कायिक कोशिका में और अलसूत्री जनरल कोशिका में होता। इसका विभाजन में बहुत कम समय, एकरा में ज्यादा समय और एकरो से कम समय लगेगा। असूत्री में एकरो से कम लगेगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें विभाजन द्वारा एक कोशिका दो कोशिका बनता है, इसके विभाजन द्वारा कितने कोशिका बनता है? चार कोशिका बनता है। कोशिका चार कोशिका, पहले तो पहला फेज में क्या होता है? आधा होता है, दो भाग बढ़ता है, दोनों से क्या होता है? चार बनता है। फिर इसमें संतति कोशिका में जनन जैसी गुणसूत्र के होने के कारण अनुवांशिक विविधता नहीं पाया जाता है। इसमें है ना जनन कोशिका गुणसूत्र के संतति कोशिका में जनन जैसा होता है, जैसा रहेगा संतति, जैसा रहेगा माता वैसा होगा पुत्री, है ना। ठीक है ना। संतति कोशिका में जनन कोशिका में भिन्न गुणसूत्र होने के कारण अनुवांशिक विविधता पाया जाता है, भिन्न गुण पाया जाता है। हो सकता है कि कहना गुणसूत्र आता है। फिर उसके बाद में इसमें गुणसूत्रों के अनुवांशिक पदार्थ में आदान प्रदान नहीं होता है। पदार्थ गुणसूत्र में होता है ना, गुणसूत्र में आदान प्रदान नहीं होता है, शरीर में नहीं होता। इसमें गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ आदान प्रदान होता है, यानी माता पिता वाला बाल बच्चा में गुणसूत्र जाता है। और इस प्रकार कोशिका विभाजन का खेल खत्म हुआ। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाए। बाय, लव यू, टेक केयर। और मन लगा के पढ़िए। और इस चैप्टर का जो चैप्टर मतलब कि ये पैकेज है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी आप लोग मन से पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नोट्स निकाले होंगे, उतना में आप लोग था पता लग गया होगा कि हमको सिलेक्शन यहीं से होगा, बस मेरा ना। तो कहने का मतलब बहुतों को सिलेक्शन दिलाए हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस होता है। ऐसा नहीं कि पहली बार आ गए पढ़ाने, ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 2016 से पढ़ा रहे हैं, समझ ना। तो उस सब लिए दिक्कत नहीं है, आप हम पर विश्वास करके कोर्स खरीदे हैं तो समझिए कि बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया लगाए हैं। और हम 10 जगह का कंटेंट हमको एक ही जगह दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? बस मेरा तो बहुत मेहनत करते हैं दोस्त। इस मेहनत को आप लोग ज़्यादा नहीं जाने देना और मुझे सिलेक्शन चाहिए, है ना। जो भी बच्चा है मेरा कम बच्चा है, सिलेक्शन चाहिए, है ना। बाय, लव यू, टेक केयर।